तो बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, शाम का टाइम है, मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है और 2 ऑर्डर पैक करने थे तो जल्दी से मैंने ऑर्डर पैक किए। ये इयररिंग्स और कॉम्पैन के ऑर्डर आए हुए थे, दोनों ऑर्डर पैक किए। जैसे ही पैक करके हटी तभी भैया आ गए इन्हें पिक करने के लिए, तो उनको दोनों ऑर्डर मैंने दे दिए थे और यहाँ सिया उठ गई थी। सिया मेरे बालों की हालत बहुत बुरी करके रखती और है। आज से स्वाभाविक के ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया था, तो स्वाभाविक ट्यूशन से आ गया था, तभी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और सिया यहाँ पे बारिश के मज़े ले रही थी। मैंने जल्दी से ये कपड़े उतार के रखे, नहीं तो सारे कपड़े ना गीले हो जाते बारिश की बूंदों से। तो मैं कपड़े जल्दी से फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी। मैं डेली के डेली लॉन्ड्री करती हूँ ना, तो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और जल्दी से आसानी से सेट भी हो जाते हैं। तो हम सबकी जो कवर्ड्स हैं ना, वो अलग-अलग हैं। जैसे सिया टिया की, मेरी, स्वाभाविक के पापा की, स्वाभाविक की, सबकी कवर्ड्स हमारी अलग-अलग हैं, तो कपड़े ज़्यादा फैलते नहीं हैं। यहाँ स्वाभाविक अपनी बुक्स लगा रहा था और मैंने सारे कपड़े अपनी-अपनी जगह पे रख दिए थे। फिर मैं सिया टिया का टिफ़िन लेके आई और ये टिफ़िन बिल्कुल खाली करके लाई थी और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होती। हर माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। फिर मैंने सोचा चलो विंडो खोल लेते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है तो हवा के मज़े लेते-लेते काम कर लेंगे। सबसे पहले ये सारे बर्तन जो सुबह के थे वो लगाए और फिर जो शाम के टिफ़िन वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, लंच के बर्तन होते हैं, वो सब धो के रखे। उसके बाद मैं लग गई थी स्वाभाविक के लिए बनाना शेक बनाने के लिए। मैं चाय वगैरह शाम को नहीं पीती हूँ, हस्बैंड आते हैं तभी पीती हूँ। यहाँ सिया टिया को मैंने दे दिया था दूध और स्वाभाविक को दे दिया था मिल्क शेक। सिया टिया दूध पीने के बाद खेलती रहती हैं अपना, तो मैंने सोचा चलो डिनर भी बना लेते हैं। आज डिनर में मैंने बनाना था पनीर। पनीर मैंने आज कुछ अलग तरीके से बनाना था, तो सबसे पहले फ्रोज़न पनीर था, इसे पानी में डाल के रख दिया था थोड़ा-सा नॉर्मल होने के लिए। बच्चों के लिए जैम्स और किंडर जॉय मँगवाया था, वो उनको दिया। बच्चे खुश हो गए और खेलने लगे। फिर मैंने आके मसाला पीसा, सबसे पहले प्याज़, लहसुन, टमाटर का, और उसके बाद ये सारी सब्जियाँ चॉप करके रखी और फिर आटा लगाया। जो भी बिना गैस का काम होता है ना, वो मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद गैस वाला काम करती हूँ। जैसे कि मैं जो बिना गैस वाला काम होता है ना, वो फ़ैन चला के कर पाऊँ आराम से। फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी छौंकी और हस्बैंड आ गए थे तो चाय भी बनने रख दी थी अपनी और अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ बीच-बीच में सिया टिया ना आके मेरे साथ खेलती भी रहती हैं। तो ये एलईडी स्लेट पे कुछ ना कुछ बनवा रही थी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जैसा होता है मैं उनको बना-बना के दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ सिया आ गई थी और फिर टिया भी लेके आ गई थी कि मम्मी मेरे को भी बना के दो। तो ये दोनों ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पे किचन में आके खेलती रहती हैं और मेरी चाय बन गई थी इतनी देर में, तो चाय लेके मैं अपने हस्बैंड के साथ पी। फिर सब्जी भी बन गई थी तो सोचा दिया जला लें, फिर दिया जलाया और ये घंटी की आवाज़ सुन के दोनों आ गए थे। पूजा करने नहीं आते हैं ये लोग, सिर्फ़ प्रसाद खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। फिर जल्दी से मैंने रायता बनाया, पनीर मेरा बन के रेडी था और उसके बाद सेके पराठे। पराठों के साथ गरम-गरम पनीर और रायता सर्व किया। मज़े से सबने बैठ के खाना खाया। पहले हस्बैंड और स्वाविक को दे दिया था और उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। ये बच्चे यहाँ पे बदमाशियाँ करते ही रहते हैं और बहुत तेज़ बारिश आई थी रात को अचानक से और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। देखिए किचन कितनी गंदी हुई है, तो सबसे पहले किचन को बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन किया और उसके बाद आ गई थी हॉल में। लिविंग रूम भी बहुत गंदा हो जाता है, तो लिविंग रूम भी अच्छे से क्लीन किया और फिर हम चले गए थे सोने के लिए। तो अभी हम सोएँगे। बाय-बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।